चंबलपुर नाम का एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। उस गांव की खूबसूरती की बात ही कुछ और थी। वहां जब सुबह होती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुदरत खुद आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, क्योंकि वहां पर सुबह सुबह कोयलों की मधुर आवाज सुनाई देती थी, जिसे सुनकर हर किसी का दिल खुश हो जाता था। उस गांव के लोग बहुत ही साधारण और भोले भाले थे। वो सिर्फ अपने खेतों में काम करते और जो भी अनाज पैदा होता उसी के जरिए अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरते थे। पर कहते हैं कि जहां सब कुछ अच्छा हो वहां कुछ न कुछ बुरा भी जरूर होता है। और इस गांव में भी ऐसा था, जहां पर लोग इतने सीधे थे कि उन्हें अपने सही गलत का भी बिल्कुल पता नहीं था। और दूसरी तरफ जमींदार, जो लगातार इन सीधे लोगों का सीधा फायदा उठाता था। जमींदार लगातार गांव वालों का अनाज कम दाम में खरीदकर उन्हें बाजार में महंगे दाम पर बेच देता था। कई बार तो जमींदार ने कितने लोगों के पैसे भी नहीं दिए और अनाज भी ले लिए। और जब वो लोग आवाज उठाए तो उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनसे उनकी जमीन लेकर उन्हें गांव से बाहर कर दिया। पूरे गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो जमींदार से लड़ सके और सबके ऊपर हो रहे अत्याचार का अंत कर सके। जमींदार का आतंक लगातार बढ़ रहा था और लोग लगातार गरीब होते जा रहे थे। अब नौबत ये आ गई थी कि उनके पास खाने को भी अनाज नहीं होता था। हर कोई जैसे तैसे करके जीवन जीता था। पर जहां इतनी मुसीबत थी वहां कुदरत ने भी आज बरसा दी। एक वक्त ऐसा आया जब पूरे साल बारिश नहीं हुई। हर तरफ सिर्फ बंजर खेत और सूखा जीवन दिख रहा था। हर कोई लगातार भगवान से विनती कर रहा था, पर शायद इस बार भगवान भी उनकी परीक्षा लेने की ठानी थी। सारे पेड़ पौधे सूख रहे थे, पक्षी भी प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। कितने लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला ले लिया था, पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग गांव छोड़कर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उन्हें खेती के अलावा कुछ भी नहीं आता था। हर कोई एकजुट होकर जमींदार के पास मदद के लिए गए। उन्होंने कहा, मालिक, अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। गांव में 1 साल से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई है, अन्न का एक भी दाना नहीं है। अब घर में ऐसे में हम क्या करें? अब आप ही हमारी मदद करें। गांव की हालत बहुत खराब थी और जमींदार को ये बात अच्छे से पता थी कि कैसे इस समस्या का फायदा उठाया जाए। और जमींदार ने वही किया। जमींदार बोला, ठीक है, मैं आप सबकी मदद करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा? और आप सब ये बात अच्छे से जानते हो कि जब तक मेरा फायदा नहीं होता मैं किसी की कोई मदद नहीं करता हूँ। जमींदार की ये बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो बोले, हुजूर, आप हम सब की मदद करो, इसके बदले आप जो भी कहेंगे हम सब वो करने के लिए तैयार हैं। सब गांव वालों की ये बात सुनकर जमींदार मन ही मन में बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, फिर आप सब अभी मेरे अनाज घर जाओ और वहां से अनाज ले लो। आगे क्या करना है मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। जमींदार की ये बात सुनकर सब गांव वाले बहुत खुश हो गए और सब अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर गए। और ये काम करके जमींदार भी बहुत खुश था। जमींदार मुस्कुराते हुए मन ही मन में बोला, पहले एक एक मुर्गी को हलाल करना पड़ता था, पर अब पूरा का पूरा गांव हलाल होगा। क्या करने वाला था जमींदार आगे गांव वालों के साथ? उसके शैतानी दिमाग में कौन सी बात थी?